गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। करनाल में किसानों का धरना 4 दिन से जारी है, जिसको लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को जमकर घेरा। बता दें कि पूर्व खेल मंत्री व कांग्रेस नेता सुखबीर कटारिया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए दीपेंद्र हुड्डा उनके आवास पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस नेता महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह और नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद मौजूद रहे। वहीं गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने करनाल में हुए लाठी चार्ज पर सरकार को ही जिम्मेदार बताया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। आज उन्हीं से ही जानता हूं। सर, किसान आंदोलन लगातार 6-7 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, महापंचायत भी किसानों की जो हो गई, तो किस तरह देखते हैं सर? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 महीने का एक आंदोलन हुआ हो। इस आंदोलन में एक शांति और संयम से 10 महीने तक हर प्रकार की अग्नि परीक्षा किसान ने दी हो, जिसमें लाखों की तादाद में भागीदारी रही हो और लगभग 600 किसानों की जानें इन धरनों पे जा चुकी हों। 600 शव इन धरनों से अपने अपने गांव हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जा चुके हों, और उसके बावजूद सरकार के कानों पे जूं तक ना रेंगी हो। सरकार किसान की मांग तो छोड़, किसान को किसान मानने से भी इनकार कर रही हो, किसान को इंसान मानने से भी नकार रही हो। सरकार की तरफ से एक कोई सहानुभूति या संवेदना का कोई वक्तव्य नहीं आया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। करनाल में जिस तरह देखा गया, हाथापाई जो है पुलिस और किसानों के बीच में हुई, वहाँ के एसडीएम का भी वीडियो वायरल हुआ। ये गलत है। वहाँ कोई पुलिस और किसानों में कोई किसी प्रकार की हाथापाई नहीं हुई। वहाँ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए किसानों पर लाठीचार्ज करी। वो किसान जो कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के 15 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे, ऐसे किसानों पर इस प्रकार की बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होना, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के अंदर इस तरह का किसी प्रशासन को कार्रवाई करना का कोई स्थान नहीं है। सर, अन्ना हजारे का जिस तरीके से आंदोलन चला था, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी। अब ऐसे में अब ये किसान आंदोलन चल रहा है, इतना लंबे समय किसान आंदोलन को चलते हुए देख रहे हैं आप। सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, ये तो दो किसी आंदोलनों को आपस में आप कोई तुलना नहीं कर सकते। लेकिन उस समय आपको याद हो, जब आंदोलन चला तो सरकार हर स्तर पे सरकार ने बातचीत करी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर वही एक लोकतंत्री गरिमा का एक सूचक होता है। और सरकार ने तुरंत संसद का सत्र बुलाया। हम लोग 2 दिन तक संसद के अंदर उसी एक मुद्दे पर, जो अन्ना हजारे मूवमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा था, एक लोकपाल से जुड़ा हुआ मुद्दा, उस लोकपाल बिल पे तुरंत, जब वो आंदोलन चल रहा था, रामलीला ग्राउंड में आंदोलनकारी बैठे थे, उस समय संसद का सत्र चला और सत्र में जो है इस बात पे पूरी चर्चा हुई और एक बिल को एक कानूनी रूप में अपनाया गया, एक एक्ट बनाया गया। करनाल अभी स्थिति ये है कि अभी सरकार बात सुनने की तो बात दूर की है, मानने की बात दूर की है, किसान की आवाज़ को किस तरीके से कुचला जाए, इस बात के लिए हरियाणा प्रदेश को प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश में सबसे बड़े किसान विरोधी मुख्यमंत्री का गोल्ड मेडल कैसे जीता जाए, उस प्रतिस्पर्धा में मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को महसूस कर रहे हैं शायद। जिस तरीके से हर बार किसान को लेकर वो इतना जो है जिस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, तिरस्कार भरे बयानबाजी करते हैं, जिस प्रकार की हरकतें मुख्यमंत्री जी और इनके तमाम मंत्री और उनके अधिकारी, ऐसा दिखाई देता है कि किसान को कि केवल आवाज़ ही नहीं कुचलना चाहते, किसान को ये जो है कहीं ना कहीं अपमानित और कहीं उकसाने के लिए की दृष्टि से इस तरह की बातें करते हैं। करनाल के एसडीएम का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद अब अनिल विज ने एक बयान दिया है कि किसानों के कहने पर कोई हम एसडीएम को फांसी तो नहीं दे सकते। तो किस नहीं दे सकते, ना वो दे सकते
और ना ही कोई एसडीएम किसी किसान का सर फोड़ने का आदेश दे सकता, क्योंकि किसी भी तरह सर्विस रूल में दूसरे पे सर फोड़ने का क्या मतलब होता है? जान पे जो है हमला, तो क्या एसडीएम किसी का देश में सर फोड़ने का आदेश दे सकता है? मैं अनिल विज जी से पूछना चाहता हूँ। ना वो किसी को फांसी चढ़ा सकते, कानून की प्रक्रिया है। अगर किसी के जान पे कोई हमला करना है तो बताए सरकार कि किस कानून के तहत किसी की जान पे इस प्रकार से जानलेवा हमला किया जा सकता है। कोई अगर कानून नहीं है तो जिस आदमी ने ऐसा जैसे आदेश दिए, जिस आदेश की वजह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, जिस लाठीचार्ज में स्वयं देख के आऊँ करनाल के गाँव में जाकर, कितने लोग चोटिल हैं। मैं एक व्यक्ति से जाके मिला हूँ। मैं सुशील काजल के घर गया हूँ जिनके सर पे लट लगा, खेत के अंदर जाके, वो खेत में भागे थे, खेत में चले गए थे। कौन से खेत में, कौन से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वो हो रहे थे, उसके खेत में जाके उनको लाठियां लगी हैं और वहाँ पे उसके बाद उनकी जो है जान गई है। उन तो कोई ना कोई जवाबदेही तो होगी, किसी की तो जवाबदेही होगी। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ, इसमें केवल एसडीएम तक जो है हम क्या दोषी नहीं मानते। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी एसडीएम के बचाव में आए, डीसी करनाल लगातार एसडीएम के बचाव में आए, और कल भी डीसी करनाल का वक्तव्य बयान आया कि सरकारी आदेश के बिना लाठीचार्ज नहीं हो सकता, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे लाठीचार्ज हुआ है। इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें, ताकि दूध का दूध पानी पानी हो कि इस तरीके से संविधान और लोकतंत्र की हत्या के पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ये ना भूले अधिकारी प्रदेश के, समय चक्र घूमता है, सत्ता आती जाती है। आने वाले समय में अगर जो है बदलाव होगा हरियाणा के अंदर, निश्चित तौर से किसान और मजदूर के हक की सरकार बनेगी, और वो सरकार ऐसे अधिकारियों को जो लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों का हिसाब किताब तय करेगी। प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। अभी भी देखा आपने, तो अनिल विज ने भी कहा कि सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है नहीं, सरकार जो है पीछे हट रही है सीबीआई जांच से। किस तरह ये भी इस बात का संकेत है कि पेपर लीक घोटाला, जो 28 पेपर लीक हो गया हरियाणा के अंदर, देश के सबसे बड़ा बेरोजगारी का प्रदेश हरियाणा बन गया, और उन बेरोजगार युवाओं के साथ पेपर लीक घोटाले जैसा जो है जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। उस पेपर लीक घोटाले के तार कहीं ना कहीं सरकार के अंदर शामिल लोगों से जुड़े हुए हैं, जो अपने चहेतों को पेपर पास कराने के चक्कर में हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य को चौपट करने की तरफ उन्होंने ये कदम उठाए हैं। तो इसीलिए हम इंक्वायरी सीबीआई की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी नहीं, पुलिस से इंक्वायरी। हरियाणा पुलिस सक्षम है, जो है, तो इसका स्पष्ट संकेत ये है कि जो है ये सरकार में कुछ लोग शामिल हैं जो इसमें। गन्ने का भी आज 12 रुपये रेट जो, हाँ, गेहूं में 2% की बढ़ोतरी, गन्ने में 3% की बढ़ोतरी। इसी प्रकार से सूरजमुखी के अंदर, सूरजमुखी की बात हो, चने की बात हो, जितने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़े हैं, वो महंगाई दर जो आज के दिन 6.5% से कम है। आप मीडिया में है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक साल जिस साल महंगाई, और ये गेहूं का 2% इसी साल नहीं, पिछले साल भी 2% बढ़ा था। अगर महंगाई से भी कम आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाए हर साल, तो क्या आप ये अपना माइक लेके घूमेंगे, या आप आंदोलन करेंगे अपना, कहीं ना कहीं धरने पे आप भी बैठेंगे? क्योंकि एक तरफ तो डीजल का भाव 40% बढ़े, यूरिया का भाव 25% बढ़े, इसी साल की बता रहा हूँ मैं आपको, और दूसरी तरफ जो है गेहूं की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2% बढ़े। और फिर मुख्यमंत्री जी का बयान है कि ये मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि 2% बढ़ाने के बाद किसानों की आमदनी डबल 2022 तक करने का पक्का इलाज कर दिया। तो ये कौन सा फॉर्मूला हमें बताएं। जब ये घोषणा हुई थी आमदनी दुगनी 2016 में, तो उस समय गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1600 रुपये था। उस आधार पर आमदनी दुगनी तब होगी जब न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगना होगा, यानी कि 3200, और वो 22 तक की घोषणा थी, 22 तक दुगना हो गया। तो ये रबी की फसल की घोषणा के बाद 22 का आपका लेखा जोखा आ गया, तो 3200 होनी थी, 2000 मुश्किल से पहुंची, और जो है आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, कर्जा दुगना हो गया। 9 लाख करोड़ से बढ़कर 2016 में 9 लाख करोड़ था, अब 2022 के अंदर 18 लाख करोड़, और पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया नरेंद्र तोमर जी ने। तो कर्जा दुगना हो गया, आमदनी बढ़ी नहीं।
तो ये सरकार को शर्म आनी चाहिए जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एक किसान के मुंह जैसे ऊँट के मुंह में जीरे के समान इन्होंने ये बढ़ोतरी करी है और इसीलिए किसान आज परेशान। कांग्रेस का संगठन जो है पिछले 7 सालों से नहीं बन पाया है, तो किस तरह देखते हैं इसे? कब मैं- तक संगठन बन जाए? देखिए, कांग्रेस के संगठन के जो हमारे संगठनात्मक मामलों का कोई विषय है, क्योंकि मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, कांग्रेस कार्य समिति हमारी पार्टी का जो है सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है। मैं कोई भी संगठन के विषय में मेरी कोई भी राय रहती है, मैं उस अपने प्लेटफॉर्म पे रखना ही उचित समझता हूँ। देखिए, ये थे मेरे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिनको आपने सुना वी न्यूज़ पर। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना।